नमस्कार दोस्तों, आज का जो डिस्कशन हम करेंगे हाउ टू गेट फेयर एंड ग्लोइंग स्किन फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। आप कैसे सुंदर गोरी त्वचा पा सकते हैं उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, अगर कोई क्रीम या फिर कोई मेडिकेशन ऐसा दावा करती है कि आपको 1 मंथ के अंदर फेयरनेस एक तरह से ला सकती है या फिर आपको गोरा कर सकती है, तो ये सभी मिथ एक तरह से गलत होते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा मेडिकेशन या क्रीम नहीं बना है जो आपको बिल्कुल ही आपकी स्किन टोन में चेंजेस ला सकता है। और पहली बात, वो नेचुरल वे भी नहीं होता है, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसके कारण आपको कई सारे प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको समझना पड़ेगा जो आपकी नेचुरल स्किन है उसे आप कुछ लाइफस्टाइल के अंदर और डाइट के अंदर चेंजेस करके उसे बदलाव ला सकते हैं। आगे अगर हम डिस्कस करें कि क्या फैक्टर आपकी स्किन को अफेक्ट करते हैं, तो पहला फैक्टर ये होता है जेनेटिक्स। मीन्स जो जीन्स आपने अपने माँ बाप से प्राप्त किए हैं उसके हिसाब से आपकी स्किन होती है, चाहे वो डल हो या फिर ड्राई स्किन होती है, उसको आप बेटर जरूर बना सकते हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो आपके जीन्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि कंडीशन है एटोपिक डर्मेटाइटिस में हमको देखने को मिलता है। बाद में है हार्मोन्स। हार्मोनल चेंजेस अगर आपके शरीर में होंगे तो वो भी आपकी स्किन को अफेक्ट करेंगे। आमतौर पर आप देखेंगे जब जो बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं वो अपनी प्यूबर्टी एक तरह से अटेन करते हैं, तब उनकी स्किन में विभिन्न प्रकार के चेंजेस का उनको सामना करना पड़ता है, चाहे वो पिंपल्स हो या ब्लैक स्पॉट आते हैं, तो ये सभी प्रकार की दिक्कत होती हैं। और अगर आप देखेंगे प्रेगनेंसी में भी, प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है उसमें हार्मोनल्स का फ्लक्चुएशन होता है, तो उसके टाइम भी आप देखेंगे स्ट्रेच मार्क जैसी समस्या, पूरी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, तब भी स्किन के अंदर कुछ बदलाव आते हैं। इसके अलावा आप मेनोपॉज, जब महिलाओं के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है तो उस कंडीशन में भी हार्मोनल बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो उस टाइम भी आपकी स्किन के अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो ये एक फैक्टर डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा मुख्य तरह से है। आमतौर पर आजकल इतना ज़्यादा पोल्यूशन है हर जगह, आप देखेंगे आप अगर बाहर ट्रैवल कर रहे हो विदाउट मास्क या फिर विदाउट सनस्क्रीन के, तो आपका जो एक्सपोजर होता है आपकी स्किन का डायरेक्ट सनलाइट से होता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के कारण आपको एक तरह से पिगमेंटेशन की समस्या आ जाती है। आपके जो पिंपल्स होते हैं उनके अंदर एक तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, तो ये दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आपकी उस समय कैसी हेल्थ की कंडीशन रही हो और आप कौन कौन सी मेडिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप ओवरऑल दवा का इस्तेमाल करते हो तो उसमें भी आपकी स्किन के अंदर चेंजेस आते हैं, बिकॉज आप क्या लगा रहे हैं अपनी स्किन में, वो सभी चीज़ें वो एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। और पानी कम पीना, मीन्स जो लेस वाटर इनटेक, आपको दिन में जितना आप मैक्सिमम पानी पी सकें, आपकी बॉडी की जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी हो उतना आपको लेना ही लेना है, और जिससे आपकी स्किन एक तरह से ग्लोइंग महसूस करे और चमके, जो कि बहुत अच्छा लगेगा इसके बाद में। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपके अंदर जो फूड के अंदर भी आपको कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। अगर आप अपनी स्किन के कुछ स्पेसिफिक टेस्ट करवाएं जिसमें अगर आपकी स्किन में किसी पोषक तत्वों की कमी आ रही है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी आ रही है, जैसे मान लीजिए आप जिंक की कोई कमी आ रही है या मैग्नीशियम की कमी आ रही है, पोटेशियम की कमी आ रही है, तो उनको पूरा करने के लिए आप कुछ मल्टीविटामिन्स भी ले सकते हैं जो कि आपको एक तरह से हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अच्छी नींद लेते हैं, नींद का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी स्किन में। अगर आपको ग्लोइंग त्वचा चाहिए, अच्छी त्वचा चाहिए, तो आपको बट अच्छी नींद लेना जरूरी है। इसके अलावा स्ट्रेस, आप देखेंगे हर एक बीमारी का एसोसिएशन टेंशन या फिर स्ट्रेस लेने से है। अगर आप खुश रहेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे, तो आपकी त्वचा में एक तरह से एंटी एजिंग इफेक्ट एक तरह से प्रोड्यूस होगा, और जितना आप हंस सकें तो उससे भी एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। आप क्लींजिंग कर सकते हो। रात में सोने से पहले अगर आप अपनी स्किन को गुनगुने पानी से धो लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, और जो क्लीन टॉवल हो उससे फिर आप पोंछ सकते हैं। क्योंकि आमतौर पर आप कहीं से अगर बाहर जाके आ रहे हैं, कोई फेस्टिवल था या कोई भी प्रकार का फंक्शन था, तो वहाँ अगर आपने मेकअप लगाया था तो उस मेकअप को एक तरह से रिमूव कर लिया और धुलने के बाद में आपको बहुत अच्छे इफेक्ट मिल सकते हैं। और फिर आप इसके अलावा मॉइस्चराइज़र को अप्लाई कर सकते हैं आप अपनी स्किन में। मॉइस्चराइज़र को आप अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और सनस्क्रीन, अगर कभी भी आप बाहर जा रहे हो अपनी किसी भी वर्क के लिए या फिर, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप सनस्क्रीन अच्छी क्वालिटी का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। अब आगे हम जाने कि क्या इसके अंदर कोई मेडिकेशन हो सकती हैं, तो कुछ होम्योपैथी के अंदर कुछ ऐसी मेडिकेशन है जो वाकई में आपको अच्छे रिजल्ट दे सकती है।
ये बिल्कुल आपको कलर आपका बिल्कुल चेंज तो नहीं कर देगा, लेकिन कुछ डिफरेंस तो ये ला ही सकता है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं वो आपकी लाइफस्टाइल के ही चेंजेस हैं। तो जैसे कि अगर हम डिस्कस करें, पहला जो मेडिकेशन है इसके अंदर वो है बर्बेरियस एक्विफोलियम। बर्बेरियस एक्विफोलियम एक प्रकार का एक ऐसा होम्योपैथिक मेडिकेशन है जिसे इस्तेमाल किया जाता है स्किन की कंडीशन में, क्रोनिक कैटरल कंडीशन होती है या सेकेंडरी सिफिलिसिस की कंडीशन में। और इसमें जो एक तरह से बैंड लाइक सेंसेशन पेशेंट को महसूस होता है कि उसका सर कवर्ड है किसी बैंड से। और बर्बेरियस एक्विफोलियम अब आपको लेने कैसे, इसका मदर टिंचर आता है। तो आप कभी भी आप होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाएंगे तो इसका मदर टिंचर वो आपको दे सकते हैं। तो मदर टिंचर आपको 20 बूंद हाफ कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। तो ये आपको खास चीज़ ध्यान रखना है, ये वेरी कर सकता है डॉक्टर टू डॉक्टर, बट ये काफ़ी कारगर दवा होती है आपकी बेटरमेंट ऑफ स्किन के लिए। इसके अलावा एक और दवा है वो है आयोडम। आयोडम भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस और अपने हिसाब से पोटेंसी आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है। और इसके अलावा है लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। अगर इसे आप 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम आपको डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं तो आपके अंदर चेंजेस, एक आपकी स्किन को एक तरह से फ़ायदा हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मुख्य तरीके से आपको यही ध्यान रखना है कि लाइफस्टाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है और एक्सरसाइज करना कभी ना भूलें, क्योंकि सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस एक्सरसाइज की वजह से ही आते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।